नमस्कार, स्वागत है आपका इंसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हिम्मत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में रांची के बिरसा चौक में हिंदू युवा संघ ने प्रदर्शन किया। इस दौरान बांग्लादेश के सेना प्रमुख का पुतला जलाकर जमकर नारेबाजी की और भारत सरकार से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा की मांग की। एकत्रित हिंदू युवा संघ के सदस्यों ने पुतला दहन से पहले पुतले को प्रतीकात्मक रूप से जूते और चप्पलों से पीटा और इस घटना से उत्पन्न अपने भीतर के आंतरिक आक्रोश को भी प्रदर्शित किया। साथ ही बांग्लादेश के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। इस पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल संघ की महिला सदस्य सपना सिन्हा ने कहा कि वर्तमान समय में जिस प्रकार से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ घटित घटना हो रही है वह काफी निंदनीय और चिंतनीय विषय है। इसके लिए पूरे देश भर के लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। जितने भी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जितने भी लेडीज है जेंट्स है जितना भी कष्ट हो रहा है ये बहुत गलत है। उसके खिलाफ आज हम लोगों ने यहाँ पे आंदोलन उठाया है और ये बहुत जरूरी है हम लोग के लिए। आज कुछ टाइम बाद अगर हम लोग पे भी ये सब गुजरेगा तो हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। हिंदुओं का ये जो हो रहा है पूरा वक्त आ रहा है ये सही नहीं है। हम यही दरख्वास्त करते हैं कि इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, उठना चाहिए और ये हम लोग 4 गो से नहीं होगा, पूरे देश मिलकर इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। जय श्री राम। इधर चक्रधरपुर के पदमपुर गांव के पास रेल पटरी के किनारे शुक्रवार को एक महिला बेसुध अवस्था में मिली। उसे ग्रामीणों की मदद से रेलवे अस्पताल लाया गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए चाईबासा सदर अस्पताल भेज दिया गया। महिला को कई जगह गंभीर चोट आई है। महिला की पहचान 26 वर्षीय रायमुनी दिग्गी के रूप में की गई है। वह चक्रधरपुर के ठेसा पीड़ गांव की रहने वाली है। उसके पति का नाम सुमू जामुदा है और उसके भाई का नाम बुधराम दिग्गी है। घायल महिला के भाई ने मामले का सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि उसकी बहन रायमुनी दिग्गी को उसके ही पति सुमू जामुदा ने मारपीट कर रेल पटरी के किनारे फेंक दिया था। अब उसके बहनोई ने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है। दरअसल शुक्रवार सुबह पदमपुर गांव के पुलिया के पास स्थित रेल पटरी के किनारे स्थित नाली के अंदर रायमुनी दिग्गी को घायल अवस्था में ग्रामीणों ने सबसे पहले देखा था। जब ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ी तो उसके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे, जिसके बाद ग्रामीणों ने घायल महिला को नाली से बाहर निकाला और उसे कपड़े पहनाए। रायमुनी गंभीर रूप से घायल थी। उसके सिर पर कई जगह चोट के निशान थे। बाद में एम्बुलेंस से घायल रायमुनी को चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल ले जाया गया, जहां रायमुनी की रेलवे अस्पताल में प्राथमिक उपचार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार घायल रायमुनी दिग्गी के पति ने 2 शादियां की है, जिसमें से रायमुनी छोटी है। इसी कारण इनके परिवार में आपसी कलेश होता रहता है। हाँ, एक बार उसको बाल पूरा वहाँ जाएगा बोल के ऐसे बोल रहा था, कल ऐसे मजाक से बोल रहा था, उसका बाल पूरा काट दिया था। हाँ, मैंने पूरा छोटा छोटा कर दिया। हाँ, उसमें हम भी फिर उधर मेरा घर आया ना तो वो बच्चे को दोनों बच्चा लेकर आया था। हम लोग भैया के पास मेरे पास आया था तो ऐसे लेकर आया था, घूमने जाएंगे ऐसे बोल के ले आया था। उससे हम लोग देखे बाल कटा हुआ है तो इसलिए हम उससे बोले क्या हुआ काटा? नहीं, हम ऐसे मजाक से बोले थे और वो गुस्सा से पूरा बाल काट देंगे, ये जाएंगे ऐसे बोला था। तमिलनाडु काम जाएंगे ऐसे बोला, मजाक से बोला और सच्ची में उसका बाल को काट दिया पूरा, काट दिया। तो उसी समय हम उधर से फिर हम फ़ोन करके पूछे कि कहे ऐसे ऐसे बात है कि बाल काहे काटे हैं। हम बोले नहीं, ऐसे ऐसे बोलता था, हम लोग जाएंगे बोल के बोलता है, उसे हम बाल काट दें। अरे उसका पापा जब उसका पापा डेट कर गया तब बाल नहीं टकलू हुआ, बाल नहीं कटाया और आप कैसे काट दें? तो होता है ना हम लोग को बोलने का कि भैया का फर्ज होता है तो बोलना तो कैसे किए। तो देखिए, आपको पत्नी हम मानते हैं तो लेकिन आपको उसको समझाना चाहिए, ये करना चाहिए ना। नहीं, उसको बोलता है कि समझा के थक जा रहा है, रखना है तो रखो, ऐसे बोलता है। अरे मेरा बहन तो बोलती है कि तुम ये दोनों बेटा को रख लो, हमको माँ बाप को छोड़ दो, ऐसे बोलते हैं। आपको मेरे को पसंद नहीं है तो बच्चा रख लो, हमको छोड़ दो। उसका पति बोलता है तो अब उसमें बोलता है ना तो नहीं कैसे यार, तो बच्चा थोड़ी ना हम तेरे को डांट रहे पीट रहे हैं, ऐसे बोलती है उसका पति बोलते हैं। हम तो पीट रहे डांट रहे हैं, लेकिन
तब भी लेकिन वो लोग को कहते झगड़ा हुआ है। लेकिन देखिए रेल लाइन में जाता है तो रेल लाइन में गाड़ी टक्कर लग जाता है तो मारे जाता है, लेकिन ऐसे तो नहीं हुआ, लेकिन उसको मारा ही होगा उसके पति, इसीलिए तो उतना नहीं तो और वो तो जान तभी बचा है और अपने बताएगी जो भी बोलेगा, लेकिन हम तो अपना इतना अनुमान करके बता रहे हैं, लेकिन वो अपना मुंह से बोलेगी तब जाकर पूरा अच्छा से सच्चाई पूरा निकल जाए। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित पासा रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान चोरी के एक मामले का उद्भेदन करने के लिए आदित्यपुर थाना प्रभारी और केस के अनुसंधानकर्ता को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य रूप से आदित्यपुर उद्यमी संगठन एशिया के अध्यक्ष इंदर अग्रवाल, आदित्यपुर थाना प्रभारी नितिन कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार सेन, कंपनी के सीईओ जयदीप सिंह मौजूद थे। प्रबंधन द्वारा आदित्यपुर थाना प्रभारी व अनुसंधानकर्ता को सम्मानित करते हुए आभार जताया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि इंदर अग्रवाल ने अपने संबोधन में आदित्यपुर पुलिस के तत्परता के प्रति आभार जताते हुए कहा कि औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयां SSS फॉर्मूले को अपनाकर कंपनियों में होने वाले चोरी और अपराध की घटनाओं पर अंकुश लगा सकती है। इन्होंने कहा कि संपर्क, सूचना और सहयोग के माध्यम से पुलिस प्रशासन के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर अपराधों को रोका जा सकता है। बता दें कि विगत दिनों कंपनी के चुराए गए 30 टन लोहे के सरिया मामले में पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। चेक किया कि कौन सी गाड़ी है और ट्रैक की घटनाएं अभी 1 महीना 2 महीने से थोड़ा सा नियंत्रण हुआ है, लेकिन इन घटनाओं में कोई कमी नहीं है। लेकिन घटनाएं होने के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का भी एक दायित्व बनता है कि हम पुलिस के साथ मिलकर सहयोग करें और सही समय पर सही सूचनाएं दें। अब सूचना देने में भी अगर हम लोग कंजूसी रखेंगे तो अपराध होने से कोई नहीं रोक सकता। पुलिस के पास एक सूचना तंत्र मजबूत रहे, पुलिस के साथ में कहाँ पुलिस के और जनता के बीच में एक समन्वय का कमी है, उस कमी को भी दूर करना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। तो वहीं झारखंड आदिवासी महोत्सव के प्रथम दिवस का अवसान झारखंड झरोखा की आकर्षक प्रस्तुति के साथ हुआ। इस महोत्सव में चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल दिखाई दिया। इसका आनंद लेने के लिए राज्य भर के विभिन्न स्कूलों के बच्चे रांची स्थित बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान पहुंचे थे। बच्चों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था। लोग ग्रुप बनाकर महोत्सव का आनंद लेते रहे, नृत्य करते रहे, गीत गाए। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बूढ़े, सभी इस आनंदमयी बारिश में भीगते रहे। हजारों लोगों के जनसैलाब में सभी पारंपरिक संस्कृति की एकरूपता में सराबोर दिखे। अतिथियों के स्वागत के लिए राज्य भर से कला दल के सदस्य बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान पहुंचे। झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 में मुख्य कार्यक्रम मंच पर असम के पारंपरिक आदिवासी तीवा नृत्य की बांसुरी की सुरीली धुन के साथ शुरुआत हुई। उड़ीसा से आए कलाकारों ने अपने पारंपरिक परिधान एवं वाद्य यंत्र के साथ साथ उड़ीसा के पारंपरिक आदिवासी नृत्य से सबका मन मोहा। छत्तीसगढ़ के जसपुर से आए कलाकारों ने अपने पारंपरिक परिधान एवं वाद्य यंत्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आदिवासी कर्मा नृत्य से कार्यक्रम में एक नई ऊर्जा उत्पन्न की। अखड़ा दर्शन 8 जनजातियों का गीत नृत्य की प्रस्तुति ने दर्शकों को खूब झुमाया। वहीं रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा, 2 चाकू और एक बिना नंबर की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की है।
पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों नगड़ी चौक पर लूट और छिनतई की योजना बना रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो तीनों पुलिस को देखकर भागने लगे। तभी पुलिस ने इन्हें खदेड़कर पकड़ लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में मिनहाज अंसारी, समीम अंसारी और मोहम्मद सरफराज अंसारी शामिल है, जो नगड़ी के रहने वाले हैं। ग्रामीण एसपी ने संवाददाता सम्मेलन में इस संबंध में जानकारी दी। 8 अगस्त को वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना मिली थी कि नगड़ी बाज़ार में कुछ आपराधिक तत्वों के पास एक हथियार के साथ उन्हें देखा गया है। इसी क्रम में थाना को सूचना दिया गया। थाना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक टीम को वहां भेजा। तो पता चला कि 4 लोग जो हैं, एक चाय की दुकान के बगल में, ठेले की दुकान थी, उसके बगल में बैठ के, जैसा कि सूचना प्राप्त हुआ था उसके अकॉर्डिंग वो लोग पाए गए। तो तुरंत लोगों को घेर के उनकी सर्च की गई। तो सर्च में उनके पास से हथियार बरामद हुआ है, एक खोखा बरामद हुआ है और एक गोली भी बरामद हुआ है। साथ ही साथ उनके पास से फाइटर एक बरामद हुआ है और एक फाइटर में चाकू लगा हुआ है, वो बरामद किया गया। जब थाना में ला के इन्हें पूछताछ किया गया तो इनके द्वारा और भी केस के बारे में बताया गया कि नगड़ी में 2 छिनतई हुई थी। उस छिनतई को भी इन्हीं के गिरोह ने अंजाम दिया था, जिसमें कि मिनहाज अंसारी, समीम अंसारी और मोहम्मद सरफराज, ये तीनों जो नगड़ी थाना क्षेत्र के हैं। और उस छिनतई में जिस बाइक का यूज़ किया गया था, फिर इनके कन्फेशन के आधार पे उस बाइक को भी हम लोग रिकवर किए हैं। और इस तरह से पुराना 2 केस 5324 और 9624 का उद्भेदन हुआ है। और साथ में ये जो घटना हुई, इसमें जो पकड़ाए गए हैं उनके द्वारा बताया गया है कि प्रायतर ये नगरी के क्षेत्र में या रांची गुमला के क्षेत्र में जो रोड है, इस पे ये लोग छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं। और इनका प्लान आज भी किसी न किसी तरह की छिनतई को करने का था। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर थाना अंतर्गत घाघरा गांव के कुदरसाई टोला के पास शुक्रवार शाम को हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान आनंदपुर के मुंडा टोला निवासी राजन सोई के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही आरपीएफ और जिला पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आग शव को जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई। युवक की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना में मृतक की बाइक पूरी तरह से टुकड़ों में बढ़कर पटरी के आसपास बिखर गया है। मृतक के बहनोई कुदरसाई निवासी गोविंद पूर्ति से मिली जानकारी के अनुसार राजन सोई अपनी बाइक से उनके घर आने के लिए रेल पटरी पार कर रहा था। इसी दौरान अप रेल लाइन में तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा टिटलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में युवक का सिर धड़ से अलग होकर पटरी से दूर जा गिरा। साथ ही मृतक की बाइक ट्रेन के इंजन में फंस गई। वहीं ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार ट्रेन बाइक को घसीटते हुए करीबन आधा किलोमीटर दूर तक चली गई थी, जिसके चलते ट्रेन करीबन 15 मिनट तक घटनास्थल में रुकी रही। उसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से चालक ने काफ़ी मशक्कत के बाद रेल इंजन के पहियों के बीच से बाइक को बाहर निकाला। इस घटना से इस्पात एक्सप्रेस ट्रेन भी दुर्घटनाग्रस्त होने से बार-बार बच गई। बाइक के रेल इंजन में फंसने से रेल इंजन के भी पटरी से उतरने का खतरा बन गया था, लेकिन रेल इंजन के चालक ने खतरा भांपते हुए ट्रेन को ही रोक दिया। इधर जानकारी मिली है कि कुदरसाई टोला जाने के लिए ग्रामीणों के पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, जिसके कारण लगभग 30 से 40 परिवार मजबूरन मौत की रेल पटरी पार करके अपने घर कुदरसाई टोला पहुंचते हैं। कई बार स्थानीय ग्रामीणों ने पटरी के जगह फाटक या अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की मांग सरकार से की है, लेकिन इसके बाद भी आज तक ग्रामीणों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था या सड़क नहीं मिल पाई है। अब एक युवक की जान पटरी पार करने के दौरान चली गई है। वहीं सरायकेला कस्बा जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह को हर्षोल्लास के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। भाजयुमो कार्यकर्ता हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन के साथ ही जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में विशाल तिरंगा यात्रा निकालेंगे। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर नवनियुक्त भाजयुमो जिला अध्यक्ष अनुराग जायसवाल ने प्रदेश के निर्देश पर
कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। इस संबंध में भाजपा जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत सभी घरों, कार्यालय, प्रतिष्ठानों पर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। इसके तहत 12, 13 एवं 14 अगस्त को भाजपा एवं भाजयुमो कार्यकर्ता घर घर जाकर तिरंगा झंडा बांटेंगे। उन्होंने बताया कि 5000 तिरंगा झंडा का ऑर्डर दिया गया है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ता लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। वहीं 11, 12 एवं 13 अगस्त को सभी विधानसभा क्षेत्र में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होंगे। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य पर भाजपा कार्यकर्ता जिले के स्वतंत्रता सेनानियों के घर जाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। वहीं महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रतिमाओं को भी सुसज्जित करने का कार्य किया जाएगा। इसी कड़ी में 13, 14 एवं 15 अगस्त को सभी घरों में भाजपा कार्यकर्ता झंडा लगाने का काम करेंगे। मंत्री जी के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री जी बोले थे कि पूरे हम लोग जो स्वतंत्रता दिवस है उसको हम लोग एक त्योहार के रूप में मनाएंगे और हर घर तिरंगा कार्यक्रम हम लोग लाएंगे और हर घर तिरंगा कार्यक्रम 11 तारीख से प्रारंभ हो रही है। 11, 12, 13 तारीख को युवा मोर्चा के बैनर तले तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 11, 12, 13 तारीख को सरायकेला खरसुआ के तीनों विधानसभा में एक भव्य तिरंगा यात्रा बाइक रैली के माध्यम से या पैदल मार्च के माध्यम से निकाला जाएगा, जिसमें हम सभी कोशिश करेंगे कि हमारे जिला में जितने विधानसभा, तीनों विधानसभा में जो भी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वाले हैं या शहीद हुए हमारे भारत सेना के जो भी शहीद हैं, उनके घर से संपर्क करके उनको ससम्मान साथ में लेकर तिरंगा यात्रा बाइक रैली भव्य रूप से निकालने का कार्य करेंगे। इधर सिंहभूम के पूर्व सांसद साहब भाजपा नेत्री गीता कोड़ा ने राज्य के हेमंत सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके तहत पश्चिमी सिंहभूम जिले में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित कर हेमंत सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जनता को जागरूक करने की बात कही है। गीता कोड़ा ने चाईबासा भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा करते हुए और चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कई वायदे झारखंड की जनता से किए थे, लेकिन आज तक उनकी सरकार एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई है। राज्य की हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है, चाहे वह उनके किए गए वायदे के मुताबिक लाखों युवाओं को रोजगार देने का वायदा हो या फिर रोजगार भत्ता देने का वायदा हो। हेमंत सोरेन सरकार एक भी वायदा पूरा नहीं कर पाई है, इसलिए 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक जन जागरण अभियान पूरे जिले में भाजपा चलाएगी और घंटा बजाओ सरकार जगाओ का नारा देगी। यह अभियान सरकार का पोल खोल अभियान होगा, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल होंगे। 17 अगस्त को इसको लेकर जगन्नाथपुर अनुमंडल में प्रदर्शन होगा और अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। गीता कोड़ा ने यह भी कहा कि जिले में 40 माइंस बंद है, लेकिन इसे खोलने का प्रयास हेमंत सोरेन सरकार नहीं कर रही है। इसको लेकर 22 से 28 अगस्त तक पूरे जिले में घंटा बजाओ सरकार जगाओ के तहत पदयात्रा निकालकर हेमंत सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। वहीं 28 अगस्त को बड़ा जामदा में आम सभा का भी आयोजन होगा। इसके अलावा लाभुकों को वन पट्टा नहीं दिए जाने के मामले को लेकर भी हेमंत सरकार को भाजपा घेरेगी। 3 सितंबर को नोवामुंडी, 4 सितंबर को मनोहरपुर, 5 सितंबर को जगन्नाथपुर, 6 सितंबर को गोइलकेरा और 7 सितंबर को टोंटो में हेमंत सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। जो अभी वर्तमान सरकार है, कहीं ना कहीं वो जो झारखंड के मुद्दे हैं, जो झारखंड के विषय हैं, उनको सुनना नहीं चाहती है और एक चिर निद्रा में ये चली गई है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कह सकते हैं कि कुंभकर्णी नींद में है। और इसे कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए ही आने वाले दिनों में लोग सरकार के खिलाफ में घंटा बजाओ सरकार जगाओ अभियान के तहत लोग कुछ कार्यक्रम करेंगे इस जिला में। तो उसी की जानकारी आप लोग के साथ आपके माध्यम से जनता तक साझा करने के लिए आज आप लोगों को आमंत्रित किया गया है और ये काफ़ी गंभीर विषय हैं। तो सर्वप्रथम सबसे पहला विषय जो है वो युवाओं का है। हेमंत सोरेन 2019 में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कई घोषणाएं की थी और उनके घोषणा पत्र में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में प्रमुखता से युवाओं को लिया गया था। चाहे वो बेरोजगार युवकों की बात हो
या फिर उन्हें भत्ता देने की बात हो, या फिर उन्हें नौकरियां देने की बात हो, एग्ज़ाम्स लेने की बात हो, लेकिन सारे वादे विफल हैं। एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है और इसी के तहत पोल खोल हम लोग कर रहे हैं। और इस अभियान के तहत हम लोग इस ज़िला में आने वाले 10 तारीख से जन जागरण अभियान चला रहे हैं। जमशेदपुर में युवा बुद्धिजीवी सेवा समिति के बैनर तले शहीद खुदीराम बोस की जयंती को बृहद पैमाने पर मनाया जाएगा। इस मौके पर 11 अगस्त को विशाल मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है। इसकी जानकारी समिति के अध्यक्ष तरुण डे ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि वीर शहीद की जयंती पर तमाम युवा वर्ग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बागुनाथू फुटबॉल मैदान में हजारों युवा एकत्रित होंगे। यहां से रैली निकालकर भुइयाडी मैदान पहुंचेंगे और उसके बाद वहां से मानगो चौक स्थित शहीद खुदीराम बोस के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल, बाइक, टेम्पू, पैदल सभी माता बहनें रहेंगे। हमारे जमशेदपुर वासियों के जितने युवा साथी हैं सभी हम लोग उन एक साथ हम लोग मांगो। देश का महान स्वतंत्र सेनानी का बलिदान दिवस के अवसर पर खुदीराम बोस की जो बलिदान है उस दिन हम लोग हजारों की संख्या में जाएंगे। बागुनाथू से बाइक रैली के माध्यम से, टेम्पो के माध्यम से, पैदल जितने हम लोग जाएंगे। मानगो चौक से पैदल जाकर हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। हमारा मांग है कि खुदीराम बोस का बलिदान के दिवस पर भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया जाए एवं उस दिन पूरे देश भर में अवकाश का घोषित किया जाए। हम सभी मीडिया बंधु आप लोग से अनुरोध करते हैं उस दिन आइए और सारे जमशेदपुर की जितने भी जनता, जितना भी भाई बंधु बहने, माता बहनों सभी का अनुरोध करते हैं उस दिन आए और हजारों की तादाद में आकर सच्ची श्रद्धांजलि। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के गुड़ाबांधा प्रखंड रेरुआ स्थित लोयला स्कूल में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुड़ाबांधा प्रखंड रेरुआ स्थित लोयला स्कूल में शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी सांस्कृतिक नृत्य समूह एवं एकल गान तथा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता समारोह का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सभी दल के प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें ओवरऑल विजेता कान्हू दल द्वितीय स्थान, तिलका दल तृतीय स्थान, बिरसा दल एवं चौथा स्थान सिद्धू दल ने प्राप्त किया। प्रत्येक दल को सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक फादर जेम्स समद, फादर क्लेमेट कुजूर, ब्रदर साकेत कुमार, शिक्षकगण एवं अभिभावकों ने अपनी सहभागिता देकर विद्यार्थियों का उत्साह एवं मनोबल बढ़ाया। फादर क्लेमेंट ने आदिवासी दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों को CNT एक्ट और SPT एक्ट से अवगत कराया। साथ ही फादर जेम्स ने आदिवासी संस्कृति एवं परंपरा के धरोहर को संजोए रखने के लिए संदेश दिया। सर, सुनो सर। और सरायकेला कस्बा जिले के ईचागढ़ प्रखंड क्षेत्र के डुमटान मोड़ में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर आदिवासी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले और समाज हित में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद राव उपस्थित थे। उन्होंने सम्मान पाने वाले लोगों की सराहना करते हुए समाज और क्षेत्र के प्रति उनकी सेवा भावना के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद आदिवासी भाई बहनों की जमीनें छीनी जा रही है। वर्तमान सरकार लूट और भ्रष्टाचार में लिप्त है और स्थानीय आदिवासियों को प्रताड़ित कर रही है। वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रखंड या जिला मुख्यालय पर कोई भी काम बिना रिश्वत के नहीं होता है। उन्होंने कहा कि दिनों दिन आदिवासियों की संख्या घट रही है। बहुत सारे आदिवासी आदिम जनजाति विलुप्त प्राय हो गया है, जो चिंता का विषय है। भाजपा नेता ने कहा कि पूरे देश में आदिवासियों को एक होने की जरूरत है ताकि अपनी पहचान के साथ जल जंगल जमीन को सुरक्षित रखा जा सके। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर ईचागढ़ के डुमटान के इस ऐतिहासिक मैदान में स्वर्गीय कार्तिक उरांव के
की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर, बिरसा मुंडा के स्टैचू पर माल्यार्पण कर विश्व आदिवासी दिवस पर उपलक्ष्य में वैसे आदिवासी लोग जो समाज के लिए अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े हैं, कोविड काल में भी लोगों का सेवा किए हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा हो के निःशुल्क रूप से लोगों का सेवा किए हैं, ऐसे आदिवासियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। और निश्चित तौर पे सभी झारखंड हो या देश या विदेश के सभी आदिवासी एकजुट हो, इस पर जोर शोर से नाराबाजी करते हुए एकजुटान की ओर विचारधारा को रखते हुए जागरूक किया गया, ताकि आदिवासी अगर एकता नहीं होंगे तो दिन प्रतिदिन आदिवासी लुप्त होते जा रहे हैं। झारखंड में जिस तरह की आदिवासियों की आंकड़ा थी 20 साल पहले की 33% से ज़्यादा आदिवासी थी, आज घटकर लगभग 25% आंकड़ा खड़ा हो गया। इसलिए आदिवासियों को जागरूक करते हुए इस कार्यक्रम को रखा गया। अगर आदिवासी जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय में आदिवासी विलुप्त हो जाएंगे। और वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज़।